हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में करता हूं जी आपका स्वागत। बहुत ही खतरनाक इस वक्त बोंक के अंदर सिचुएशन बनी हुई है और हम देख रहे हैं जी रोज़ाना, क्योंकि प्राइस गिरते ही जा रहा है। प्राइस थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल की डेट में 30 की सीरीज़ था, आज 28 की सीरीज़ हो गया है। थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि करेक्शन आएगी, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुल बैक दोबारा हमको देखने को यहाँ से मिलेगा जी। प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन न्यूज़ एक और आज और बड़ी आ गई। न्यूज़ क्या आ गई जी? कंफर्म न्यूज़ है जी, और टोकनों को सेल कर दिया गया है जी तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब। आज भी हैकर्स ने, जिसने चुराया था जी इतना बड़ा माल, उसने आज भी टोकनों को सेल किया है जी कॉइनबेस के ऊपर, ठीक है। तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 5% का डिक्लाइन बोंक के अंदर लास्ट 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। और एक वीक का अगर मैं आपको दिखाऊं जी, ये जो वीक गुजरा है जी हमारा, देख रहे हैं एक तरफा सेलिंग चल रही है जी। 40 की सीरीज से सीधा 28 की सीरीज के ऊपर आ गया। 30% का डिक्लाइन एक ही हफ्ते के अंदर बोंक के अंदर आ गया है। एक महीने का अगर हम देखेंगे तो एक महीने के अंदर आप देखेंगे तकरीबन 36% का डिक्लाइन हमको देखने को, क्योंकि यहाँ तो कहानी सब कुछ सही थी, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था जी। बर्निंग होने वाली है, 1 मिलियन होल्डर्स हो गए, पर किसी को क्या पता था कि 1 मिलियन होल्डर होते ही इतनी बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। और जिसने भैया आज ही के दिन 1 साल पहले बोंग टोकन को बाई किया होगा तो उसका तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। 91% के करीब डिक्लाइन आ चुका है जी 1 साल के अंदर। अभी देखिए जी, कल की डेट में तो कहानी यहाँ तक तो समझ में आ रही थी जी, ठीक है। ये इतने टोकन सेल किए गए थे, ये भी। उसके बाद आप देखेंगे कल की डेट में तकरीबन 1.6 ट्रिलियन और टोकनों को ट्रांसफ़र किया गया है। देख रहे हैं 400 बिलियन 400 बिलियन 400 बिलियन 400 बिलियन 400 बिलियन 400 बिलियन, देख रहे हैं आप। तो तकरीबन ये हो जाता है जी एक बहुत बड़ा अमाउंट, 2.4 ट्रिलियन के करीब। 1000 बिलियन का मतलब 1 ट्रिलियन। चोरी कितनी हुई जी? 4.3 ट्रिलियन, ठीक है। और अभी कितना माल बचा है जी इस पार्टिकुलर वॉलेट के अंदर? 1.2 ट्रिलियन अभी और है। कल की डेट में 2.80 ट्रिलियन के करीब माल बचा हुआ था, ठीक है। तो उसमें से भी आप देखेंगे कि तकरीबन आधे से ज़्यादा माल को बेच दिया गया है, देख रहे हैं आप। अब ये जब ट्रांसफ़र किए हैं जी इन पार्टिकुलर वॉलेट से, इनकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर हो जाती है, देख रहे हैं आप। ये 4 ट्रांजेक्शन करी गई और इन चारों ट्रांजेक्शन को जैसे ही पॉइंट आया, ठीक है, सीधा हॉट वॉलेट के, कॉइन बेस के हॉट वॉलेट के अंदर डाल दिया गया और उसको सोल्ड आउट कर दिया गया, देख रहे हैं। यानी कि 5 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती हैं जी। आया बोंग टोकन, सेल कर दिया, आया फिर सेल हो गया, आया फिर सेल हो गया, आया फिर सेल हुआ, आया। कल की डेट में बाइनेंस के ऊपर बिका था और आज कॉइन बेस के ऊपर जाके हैकर्स ने इतना बड़ा माल बेच दिया। और चिंता की बात क्या है मालूम? एक तो प्राइस नीचे जा रहा है, वो तो जा ही रहा है, लेकिन साथ में आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये अगर आपको सिनेरियो देखने को मिलता है जी लाइव, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। किसके लिए? बोंक के लिए, बोंक के होल्डर्स के लिए। क्योंकि सेलिंग, अब इतना बड़ा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, बड़ी ही यूटिलिटी की बात की जा रही थी जी, ये होगा वो होगा, इतने टोकन बर्न होंगे। अब इतने सस्ते होने, इतना सस्ता टोकन हो गया, ठीक है। लोग बजाय इसको बाई करने के जी लोअर लेवल के ऊपर, अभी तक आप देख सकते हैं अभी तक का सबसे निचले लेवल के ऊपर है जी बाइनेंस के ऊपर जब से लिस्ट हुआ है, ठीक है। और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी नीचे जा रहा है। तो लोग बेच रहे हैं जी, हमारा नुकसान और ज़्यादा ना हो जाए जी, हमारा नुकसान और ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि अभी तक जितने भी होल्डर्स हैं जी आज की डेट में, या अब किसी बंदे ने कल भी उसको बाई किया था तो वो भी आज है जी नुकसान में। 1 महीने पहले जिसने बाई किया था, या 1 साल पहले जिसने बाई किया था, या 2 साल पहले जिसने बाई किया था, जिसने ऑल टाइम हाई पे बाई किया, उसको तो नुकसान ही है, ठीक है। क्योंकि कुछ वारदात ही ऐसी हुई है। टीम की अगर आप देखेंगे तो कोई पॉजिटिव यहाँ पर हमको चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। एक हफ्ते पहले इनकी टीम की तरफ से बात की गई थी कि हम काम कर रहे हैं जी, हम एक्सचेंज के साथ मिलके काम कर रहे हैं, हम डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट हैं उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है और सोलाना चाहे तो इस पार्टिकुलर वॉलेट को फ्रीज़ भी कर सकती है जी, इन पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है।
तो कल की डेट में भी बहुत बड़ी हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, और उससे पहले भी आप देख सकते हैं एक बड़ी सेलिंग बची, और अभी तो 1.2 ट्रिलियन और हैं, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन और होंगी जी। 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन बोंग टोकन की होंगी, और ये वॉलेट हो जाएगा जी खाली। अभी आपने देखा कि ये यहाँ पर बिक गया, आप कोई और एक्सचेंज को देखेगी जी, ठीक है। इनके ये जो हैकर्स हैं वो किसी और एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे और उसको वहाँ से कर देंगे जी सेल, और पैसा निकाल के, ठीक है जी। 4.4 मिलियन डॉलर का किया जी इन्वेस्टमेंट, और 20 मिलियन डॉलर कमा लिया, यानी कि क्योंकि 4.4 ट्रिलियन के थ्रू ही तो इन्होंने एंट्री करी थी इनके डाउ के अंदर, और डाउ के अंदर भी इतनी बड़ी कमियां कि पूछो ही मत। अब कम्युनिटी का क्या, कम्युनिटी तो बदगुमान हो गई। कम्युनिटी के जहन में तो शक और आशंकाएं कि क्या होगा प्रोजेक्ट का, क्या ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आए। टेरा लूना की हम बात कर लें जी, ठीक है, किसी ज़माने के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, पर उसमें भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया। आज कोई इसको पूछने वाला नहीं है। शिबा इनू की अगर हम बात लें रिसेंटली, तो शिबा इनू की टीम भी कुछ नहीं कर रही है। लोगों का जो कॉन्फिडेंस था शिबा इनू के अंदर बना हुआ, वो भी ख़त्म हो रहा है जी। रही सही थोड़ी उम्मीद थी बोंग से कि बोंग की टीम अच्छा काम कर रही है जी, ठीक है, और सोनाना की जो खोई हुई साख थी वो बोंक ने अच्छी करी, लेकिन ये इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया जी 10 दिन पहले। उसके बाद कोई प्रिकॉशनरी मेजरमेंट इनकी टीम ने नहीं लिए कि हाँ जी चलो टोकन तो चोरी हो गए, उनको सेल ना कर सकता था जी हैकर कुछ इस तरीके का प्रोविजन बनाते, लेकिन वो भी नहीं है। इनकी नज़रों के सामने टोकन सेल हो रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हैं आप। कोई बहुत लंबी चौड़ी सप्लाई नहीं है जी, ठीक है, बोंग टोकन की। वो तकरीबन 88 ट्रिलियन के करीब सप्लाई हो जाती है, और उन 88 में से आप देखेंगे तकरीबन 4 ट्रिलियन को बेच दिया गया है, समझ रहे हैं, यानी कि 5% सप्लाई को ठिकाने लगा दिया है जी इनके इन हैकर्स ने। 5% बहुत होता है जी, टोटल पैसे का 5% इन दी फॉर्म ऑफ बोंग आपने बिकवा दिया। और कल के कंपैरिजन में आज आप देखिए जी वॉल्यूम कितना ज़्यादा, कल जितना था उससे आज ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब क्या इंतज़ार करना है कि वॉल्यूम अगर कम हो और प्राइस थोड़ा स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो थोड़ी उम्मीद बनेगी कि कुछ रिकवरी हमको यहाँ पर। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि ये ब्रेकआउट होने वाला है जी, और ये एक ब्रेकआउट होगा और ये लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी, एक गोल्डन क्रॉस हमको देखने को मिलेगा जी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन यहाँ तो सारी कहानी ही ख़राब हो गई, ठीक है। अब इतनी बड़ी सेलिंग तो छोटी मोटी सेलिंग थोड़ी ना हो रही है जी, ट्रिलियंस ऑफ टोकन आप देख सकते हैं कि सेल हो गए, और सेलिंग के अंदर कोई कमी नहीं आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है जी, प्राइस नीचे है वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो और भी ज़्यादा चिंता की बात हो रही है जी, ठीक है। निचले स्तर के ऊपर बोंग टोकन चला गया है, शायद मे बी यहाँ से बोंग टोकन रिकवर कर जाए, पर जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है हमें तो नहीं लग रहा कि अभी रिकवरी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी 1.2 ट्रिलियन 1200 बिलियन टोकन और सेल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।